नहीं, अमल करेंगे भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे शुरू से परंपरा है कि पंच पटेल जो फैसला करते हैं ना उसको स्वीकार भी किया जाता है गांव के अंदर, क्योंकि पंच पटेल एक हमारे परमेश्वर होते हैं और जब हम उनको स्वीकार करेंगे ना तो उससे हमको कहीं ना कहीं लाभदायक ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ दौसा जिले के महुआ में, जहाँ पर कल मीन भगवान के मंदिर पर मीणा समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया था। वहीं बात करते हुए सामाजिक कृतियों को लेकर के जो बातें की गई थी, उन्हीं सामाजिक कृतियों को लेकर मैं आज बात करूंगा। हमारे साथ में एक तरफ लोकेश मीणा जी मौजूद है और दूसरी तरफ सरोज मीणा मौजूद है। तमाम जानकारी मैं लूंगा महापंचायत को लेकर के, जो फैसले किए गए थे पंच पटेलों के द्वारा समाज में जो कृतियाँ थी उनको लेकर के। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। आपका शुभ नाम पहले तो? लोकेश मीणा, गांव बजेड़ा। जी लोकेश जी, कल महापंचायत का आयोजन किया गया था मीणा समाज के द्वारा। जो विभिन्न कृतियों को लेकर के समाज में जो चल रही है उनको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से माध्यम से कि कल हमारे मीणा समाज के जो पंच पटेल होते हैं, जो एक सम्मानीय पंच पटेल होते हैं हमारे पंचायत के, उन्होंने बहुत अच्छे फैसले लिए। मैं उन सभी फैसलों की बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं। जी, क्या लगता है समाज में जो आपके पंच पटेलों के द्वारा जो महापंचायत में जो फैसले लिए गए थे, क्या समाज के लोग उन फैसलों पर अमल करेंगे, ये क्या लगता है सर? नहीं, अमल करेंगे भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे शुरू से परंपरा है कि पंच पटेल जो फैसला करते हैं ना उसको स्वीकार भी किया जाता है गांव के अंदर, क्योंकि पंच पटेल एक हमारे परमेश्वर होते हैं और जब हम उनको स्वीकार करेंगे ना तो उससे हमको कहीं ना कहीं लाभदायक ही होगा। जी सरोज जी, आप क्या कहना चाहोगे? जो कल महापंचायत का आयोजन किया गया था, फैसले लिए गए थे समाज की कृतियों को लेकर के। मैं सरोज मीणा रेलवे गार्ड और चौखंडा भरतपुर से हूँ। तो कल जो यहाँ महापंचायत हुई हमारे ठेकड़ा समलेटी महुआ में, वो सभी बुद्धिजीवी और जो पंच पटेल थे जो हमारे समाज में न्याय करते हैं और जो सही दिशा देते हैं, उनके द्वारा और 18 जो मेन पॉइंट थे जिनसे फिजूल खर्चियाँ थी, समाज में गलत संदेश है, नशाखोरी है, दहेज प्रथा है, इन सभी मुद्दों पर जहाँ पर कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी उनको दूर करने के लिए और ये समाज ने एक अच्छी सोच को नई दिशा दी और उस दिशा को सबने स्वीकारा और सभी ने पंचायत ने पूरे सबसे कोई पर्सनल किसी का एक सुझाव नहीं था, सबसे हाथ ऊंचे करवा करके और सबसे उस पर स्वीकारता लेते हुए और ये मुद्दे उन्होंने रखे थे और उन पर सभी हमारे जो समाज के बंधु हैं उन्होंने सभी ने सहमति जताई। तो वो पूरी तरह लागू होने चाहिए और मैं कहता हूँ कि वो कुरीतियाँ मेरे में हैं, मैं खुद से दूर करूँ, वो फिर समाज में संदेश दूँ और ये ग्राम लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे अभी हमारे जहाँ जहाँ जितने गांव हैं, जैसे मेरे भरतपुर में कम है, महुआ में इधर ज़्यादा है, ये सब अपने लेवल पर ले करके और फिर इन मुद्दों में जो भी चीज़ें, जैसे कहीं से कोई लोग नहीं आए तो जन जन तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए, हर समाज के व्यक्ति तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए, उसे भी पता चलना चाहिए कि कल महुआ महापंचायत में क्या फैसले हुए और क्या हमें ये कुरीतियाँ ये बंद करनी पड़ेंगी। और कल से ही मैं तो ये कह रहा हूँ कि कल महापंचायत हुई, आज से ही सारी कुरीतियाँ बंद हैं। कुछ छोटे मोटे चीज़ों को जैसे शादी विवाह 9, 14, 18 जो पहले अरेंजमेंट हो गए उनको थोड़ा सा छूट दी गई, वो इसलिए दी गई कि वो पहले उन पर कुछ उन्होंने निर्णय ले लिए गए और जो कुरीतियाँ हैं वो ऐसी कुरीतियाँ समाज में जो मतलब फिजूल खर्ची की तरफ बढ़ रही हैं, शिक्षा की ओर ले जाने के लिए समाज को। भीमराव अम्बेडकर ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा जो धाड़ेगा। साथियों, कोई भी समाज हो, मेरा वो नहीं है कि मतलब एक ही समाज आगे बढ़े और सर्व समाज में ऐसा होना चाहिए। शिक्षा हर समाज का नारा है, शिक्षा जहाँ जिस समाज ने शिक्षा की ओर बढ़ा है वो समाज आज भी आगे खड़ा हुआ है। ये उदाहरण है। हमारे समाज में कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ थी, कुछ व्याप्त मुद्दे थे, युवा दूसरी जगह भटक रहे थे, तो हमें फिजूल खर्ची छोड़ के अपने बच्चों को और आगे बढ़ाना। जैसे महुआ में प्रयास लाइब्रेरी है या मंडावर में चल रही है जो सर्व शिक्षा के लिए चल रही हैं, उनमें हमारे कर्मचारी पैसा दे रहे हैं और शिक्षा की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। जो जितने भी भंडारे बड़े हमारे, ऐसे नहीं है, आप आस्था के नाम पे ऐसे नहीं कहा कि तुम आस्था मत रखो, आस्था रखो, पर्सनली आस्था रखो, व्यक्तिगत आप आस्था रखो। भगवान जैसे कहते हैं ना कि पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पहाड़न पूजन जाऊं, यदि भगवान पत्थर पूजने से मिल जाए तो लोग पहाड़ पूज लेते, ये कभी ने कहा है।
तो इसीलिए आस्था आपकी घर में होनी चाहिए। आप जब भंडारा करते हो, आप यज्ञ करते हो, आप अभी देख लो कि क्या मन से कुंडली का यज्ञ है, कोई कितने बड़े बड़े अभी जो हो रहे हैं, इनमें फिजूल खर्ची है। एक दिन के भंडारे के लिए ये बड़ा यज्ञ चला जाता है, करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची होती है। उससे आप मेडिकल सुविधा दो, अपने वहाँ हॉस्पिटल खुलवाओ, अपने वहाँ शिक्षा का मंदिर खुलवाओ, लाइब्रेरी खुलवाओ और लोगों को शिक्षा मिले। हमारे युवा बच्चे जो महिलाएं हैं या जो बच्चे दूर शिक्षा नहीं पाते, जैसे उनको जयपुर जाना पड़ रहा है, उनको जयपुर नहीं जाना पड़े। जैसे हमारे उकरुंद में लाइब्रेरी चल रही है, वो बच्चे रात के 11 बजे तक, ग्रामीण बच्चे, गरीब तबके के बच्चे वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ जाकर के उनको 5,000 में रूम लेना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। तो ये है अच्छे मुद्दे। तो उसी दिशा को समाज को मोड़ने के लिए और हमारे समाज की मीटिंग थी और उसी को दिशा देने के लिए मीटिंग थी। जो कुप्रथाएं हैं उन पर रोक लगाने के लिए राजा रायमोहन ने भी लगाई, जो कुप्रथाएं थी उनको रोको। जो ये हम कह रहे हैं कि ये हमारे और बाहर भी जो कर्मचारी रह रहे हैं, यदि आप गांव में मुहिम चलाएंगे, हम उसमें तैयार हैं, अच्छी चीज होगी उसमें। हमारे मीणा हॉस्टल बना है, मीणा हॉस्टल भरतपुर में बन रहा है। आपकी दया से मैंने भी उसमें 2,11,000 का एक छोटा सा योगदान दिया है, एक कमरे का, कम 80 कमरे का वो बन रहा है मीणा हॉस्टल। तो वहां से क्या कि बाहर से दौसा, करौली और सवाई माधोपुर के सेंटर ये भरतपुर जैसी जगह पर आते हैं, वो संभाग है, वो सेंटर आते हैं। कल हमारे पास में बाहर के लोग आएंगे, सर्व समाज के भाई। शिक्षा एक ऐसी चीज है और हम पर्सनली समाज से नहीं, सर्व समाज की सेवा करना चाहते हैं। जो बाहर के लोग आते हैं, हम उनको रोकने की व्यवस्था अपने घरों में बनाते हैं। अब घर में कितने लड़के रोक पाते हैं, पर जब वो मंदिर बनेगा, शिक्षा का मंदिर पूरा होगा, तो उसमें ऐसा हमने व्यवस्था रखी है, ऐसा हॉल रखा है कि वहाँ पर हजारों लोगों को हम रोक सकते हैं। नीचे ये जो हॉल बनाया है, तो वहाँ एक ऐसा है शिक्षा से, और गरीब बच्चा है उसको ना कुछ पैसे में वहाँ पर कमरा, जो 80 कमरे बनाए जा रहे हैं, वो मैंने 2,11,000 दिए, वहां मेरा बच्चा नहीं रहेगा। क्योंकि ये नहीं कि पैसा देकर के और मैंने शिक्षा खरीद ली है, वही गरीब तबके का बच्चा रहेगा जिसको शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, पैसे बाहर जाने के लिए नहीं है। ये कमेटी फैसला करती है ऐसे। जी, आपके मतलब ये है कि भाई जहाँ पर समाज सुधार की बात हो आप आगे रहते हो? हाँ, मैं और आगे रहता हूँ और भाई भी बहुत आगे रहते हैं। और फिर मैं दिशा निर्देश देना चाहता हूँ कि जहाँ शिक्षा की बात हो, जहाँ समाज सुधार की बात हो, जहाँ नशा मुक्ति की बात हो, वहाँ पर हम अभी गाँव में जाकर के नशा मुक्ति केंद्र, जो गाँवों में भी महिलाओं को साथ लेकर के और इनकी रैलियां निकालेंगे। नशा मुक्ति जो इसमें ये चल रही है, ये गलत है, जो समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जो तो इस प्रकार के हर काम जो अच्छे समाज को दिशा दे सकते हैं, उसकी तरफ हम बिल्कुल साथ देंगे। तो लोकेश जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, लास्ट सवाल है मेरा, कि जो आपके द्वारा जो समाज के लेकर महापंचायत में जो फैसला किया गया था, यदि वो फैसला मानते नहीं है तो क्या दंड किया गया उनके प्रति? उसमें मैं बता दूं कि 1 लाख रुपए का दंड है। अगर वो 1 लाख रुपए अगर दंड नहीं दे पाएगा तो उसको समाज बहिष्कार कर देगा। अच्छा, समाज बहिष्कार कर देगा जी। तो क्या लगता है, जैसे कि आज शादी प्रोग्रामों की बात करते हैं, डीजे की बात करते हैं, इसके अलावा दहेज प्रथा को लेकर बात करते हैं, क्या लगता है ये क्या निर्णय ले गया इसको लेकर? इसको मैं बता दूं कि आने वाले समय में 14-18 तारीख को जो शादियां हैं उनको छोड़ के बाकी टाइम में बिल्कुल पाबंदी है। जो भी नियम बनाए वो सब पे लागू होंगे। अच्छा, ये नियम कब से लागू है? ये 9, 14, 18 जो शादियां हैं इनको छोड़ दीजिए, बाकी आप ये लगा लो कि पाबंदी है शुरू से ही। कुल मिला के बाद 1 तारीख के बाद में पाबंदी जी, 1 तारीख के बाद में तो ऑटोमेटिक पाबंदी है, क्योंकि 1 तारीख का तो हमारा मैसेज भी है। बाकी मैसेज तो कल से ही था, आज से ही है। ये क्या है कि 9 और 14 जो 18 तारीख का जो सावा है, इसमें क्या है कि कई लोगों ने हमारा मुद्दा उठाया था कि हम पैसे दे चुके, हमारा ये काम हो चुका। उस सभी समाज ने इसको स्वीकार भी किया और आने वाले 1 तारीख से तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा ये। मेरा एक सवाल है आपसे कि जो लड़कियां सोशल मीडिया पे जो वीडियो बनाती है अश्लील तरीके से, क्या लगता है वो बंद कर पाएंगे ऐसी वीडियो बनाना? देखिए, इसका बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा और बंद भी होगी, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी हमारे घर से माता बहनें हैं, किसी न किसी परिवार से, क्यों उन्होंने भी कोई हमारा युवा साथी जैसा भाई होगा, पिता होगा, तो कोई ना कोई रिश्तेदार उसको बोलेगा। अगर वो आज हमारे कहने से नहीं मानेगी तो हो सकता है उसका कोई युवा साथी हमारा भाई है, वो उससे बोलेगा, रिश्तेदार बोलेगा, तो आखिरकार में उसको मानना पड़ेगा। वहीं दहेज प्रथा की बात करते हैं। दहेज प्रथा क्या है कि दिखाने के लिए किया जाता है कि भाई मैंने 11 लाख रुपए दे दिए, मैंने 21 लाख रुपए दे दिए। क्या
लगता है जो छुपाने की बात होगी तो हो सकता है धीरे धीरे दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी? देखिए, दहेज प्रथा तो एक ऐसी चीज है कि दहेज प्रथा मैं मानता हूँ कि खत्म नहीं होगी, बल्कि ये जरूर है कि पर्दे के अंदर हो जाएगी धीरे धीरे। अच्छा। और होनी भी चाहिए, क्योंकि दहेज प्रथा एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। तो गरीब आदमी दहेज प्रथा खुले में दे भी नहीं सकता। अगर वो खुले में मान लो 20 और 30 लाख रुपए देगा तो दूसरा आदमी बोलेगा या तो इसने अपना खेत बेचा है या इसने कोई ऐसा कोई कारनामा किया है इसलिए ये पैसा दे रहा है। तो दहेज प्रथा तो कम हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है, बंद तो नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।